कार्स ओवरड्राइव के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि 2016 खत्म होने को है और अब वक्त आ गया है कि वी लुक बैक एट 2016 एंड फाइंड आउट व्हाट ऑल हैपेंड। और इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए बेस्ट ऑफ 2016, यानी कि कुछ ऐसी गाड़ियां जो शायद 2016 में ही लॉन्च हुई और लॉन्च होते ही उन्होंने कार मार्केट में तहलका मचाया, और साथ ही कुछ ऐसी भी जो शायद पहले से थी लेकिन उन्होंने अपना वर्चस्व 2016 में भी कायम रखा। बेस्ट ऑफ 2016 की शुरुआत करेंगे हैचबैक गाड़ियों के साथ। इस सेगमेंट में काफी सारी गाड़ियां इस साल लॉन्च हुई, लेकिन कुछ इतनी पॉपुलर थी कि उनकी डिलीवरी के लिए आपको 6 से 8 महीने का इंतजार भी करना पड़ा। तो चलिए पता करते हैं कौन सी रही बेस्ट हैचबैक कार्स इन 2016। रेनो क्विड की सबसे बड़ी यूएसपी है इसका रगेड लुक, क्योंकि रेनो क्विड ही एक ऐसी एंट्री सेगमेंट की कार है जिसमें थोड़ा क्रॉस और छोटी एसयूवी की तरह लुक मिलता है। सिर्फ लुक ही नहीं, इस सेगमेंट के खरीदार ये भी चाहते हैं कि वो कार में ज्यादा से ज्यादा सामान लेकर जा सके। इसके लिए बेहतर इंटीरियर स्पेस के साथ इसमें 300 लीटर बूट स्पेस भी मिलता है। इन्हीं सब खूबियों की वजह से क्विड के लॉन्च होने के बाद 2 महीने के अंदर ही इसकी 50,000 से भी ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। 800 सीसी इंजन क्षमता और 47 बीएचपी पावर देने के बाद भी रेनो क्विड 24 किलोमीटर का माइलेज देती है। और जिन्हें छोटी गाड़ी में थोड़ा ज्यादा पावर चाहिए, उनके लिए कंपनी ने क्विड का 1 लीटर इंजन का भी ऑप्शन दिया है, जो 68 बीएचपी पावर जनरेट करता है। कंपनी के अनुसार पावरफुल इंजन होने के बावजूद भी क्विड 23 किलोमीटर का माइलेज देती है। अब आप इसकी कीमत भी जान लीजिए। मुंबई में रेनो क्विड की एक शोरूम कीमत 2,77,000 रुपए से करीब 4.5 लाख रुपए के बीच है। कम कीमत और बेहतर लुक की वजह से इस कार पर 2 से 3 महीने की वेटिंग चल रही है। Hyundai ग्रैंड i10 अपने स्टाइलिश लुक और प्रीमियम इंटीरियर के मामले में अभी भी अपने सेगमेंट की बाकी कारों से काफी पॉपुलर है। बिक्री के मामले में भले ही कार अपने सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ी पीछे हो, लेकिन ये रिलायबल कार है और इसकी रीसेल वैल्यू भी इस सेगमेंट की बाकी कारों से कहीं ज्यादा बेहतर है। कंपनी Hyundai ग्रैंड i10 में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन दे रही है। पेट्रोल वेरिएंट में 83 बीएचपी पावर देने वाला 1.2 लीटर का इंजन है, जो 18 किलोमीटर का माइलेज देता है। इसमें डीजल वेरिएंट 1.1 लीटर का CRDI इंजन लगा है, जो 71 बीएचपी पावर जनरेट करता है, जिससे आपको 22 किलोमीटर का माइलेज मिलता है। और इसमें ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन है। Hyundai ग्रैंड i10 की कीमत 5,16,000 से 7,43,000 रुपए के बीच है। हैचबैक सेगमेंट में बेस्ट 2016 में तीसरी कार टाटा की टियागो है। कंपनी ने टियागो को बाजार में मौजूद टाटा की दूसरी कारों से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पर तैयार किया है, चाहे वो डिजाइन के मामले में हो या फिर फीचर के लिहाज से। टाटा टियागो उनके लिए है जो कम से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स चाहते हैं, क्योंकि इसकी मुंबई में एक्स शोरूम कीमत 3,42,000 से 6 लाख रुपए के बीच है। टियागो में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन हैं और दोनों ही इंजन में 3 सिलेंडर वाले इंजन लगे हैं। ये माइलेज और सिटी ड्राइविंग के लिहाज से काफी अच्छे हैं। तभी तो इस कार के लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ही इस पर 3 महीने की वेटिंग हो गई थी। टियागो के पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन है, जो 84 बीएचपी पावर जनरेट करता है। 1 लीटर फ्यूल में 23 किलोमीटर की माइलेज भी देती है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में 1 लीटर का इंजन है, जो 69 बीएचपी पावर जनरेट करता है और माइलेज 27 किलोमीटर मिलता है। पावर के साथ साथ इस कार में सेफ्टी के लिए एयरबैग, ABS और EBD जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन्हीं सब वजह से इस सेगमेंट के खरीदार ने बाकी कारों के अलावा टियागो को भी अपनी चहेती कार बनाया है। बेस्ट 2016 में हैचबैक सेगमेंट में महिंद्रा की KUV 100 भी शामिल है।
क्योंकि ये कार हैचबैक होते हुए भी एक छोटी एसयूवी का फील देती है। और दूसरी बात कि इसमें 6 लोगों की बैठने की जगह मिलती है। इन्हीं 2 खूबियों की वजह से ये कार काफी पॉपुलर हुई। KUV 100 दिखने में जरूर छोटी है, लेकिन इसमें एक एसयूवी की तरह मस्कुलर लुक और 170 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, या यूं कह लें कि लुक के लिहाज से ये XUV 500 का छोटा वर्जन लगता है। इसमें कंपनी ने जो इंजन दिया है वो पूरी तरह से नया इंजन है, जिसे खासकर इसके लिए डेवलप किया गया है। KUV 100 के पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर का इंजन है जो 82 bhp पावर जनरेट करता है और ये 18 किलोमीटर का माइलेज देती है। जबकि इसके डीजल वेरिएंट में भी 1.2 लीटर का इंजन है, लेकिन इसका पावर 77 bhp है जो 25 किलोमीटर का माइलेज देती है। ये दोनों इंजन इतने रिफाइन है कि लगता ही नहीं कि आप एक छोटी इंजन वाली गाड़ी चला रहे हैं। और दूसरी बात कि कंपनी ने इस इंजन को बनाने में कई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसका पेटेंट सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास है। महिंद्रा KUV 100 की कीमत 4,58,000 से 7,14,000 रुपए के बीच है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मारुति बलेनो 2016 की सबसे टॉप गाड़ी रही। लॉन्च होते ही इस कार पर 6 से 8 महीने की वेटिंग चल रही है, तभी तो बलेनो ने अपने सेगमेंट की सभी गाड़ियों को बिक्री के मामले में पीछे छोड़ दिया है। डायनेमिक लुक, सेफ्टी फीचर और वाजिब कीमत, ये तीनों ही खूबियां मारुति बलेनो में मौजूद हैं। इसी वजह से लॉन्च होने के बाद अभी तक ये सबकी चहेती कार बनी हुई है। कंपनी ने इस कार को पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म पर बनाया है। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही बलेनो में एयरबैग और ABS स्टैंडर्ड फीचर हैं। पेट्रोल वेरिएंट वाली बलेनो में 1.2 लीटर का इंजन है जो 87 bhp पावर देता है और ये 18 किलोमीटर का माइलेज देती है। इसके डीजल वेरिएंट में 1.3 लीटर का इंजन है जो 75 bhp पावर जनरेट करता है और इसका माइलेज अपने सेगमेंट की बाकी कारों से बेहतर है क्योंकि ये 27 किलोमीटर का माइलेज देती है। कीमत में ज्यादा नहीं, मुंबई में बलेनो की एक शोरूम कीमत 5,54,000 से 8,82,000 रुपए के बीच है, यानी स्टाइल फीचर के साथ कीमत भी ज्यादा नहीं। तो ये थी कुछ चुनिंदा हैचबैक कार्स जिसमें एंट्री लेवल से लेकर लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां थी। लेकिन चलिए अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन के पास, समझते हैं ये गाड़ियां क्यों खास थी और 2017 में इस सेगमेंट में क्या होने वाला है। देखिए, जो नई ब्रीड की गाड़ियां आती जा रही हैं और खासतौर जो हैचबैक्स हैं वो दे आर बिकमिंग मोर स्मार्टर एंड स्मार्टर बाय द डे। क्विड जो लेके आई थी एक छोटी सी एसयूवी की फील देती थी एंड येट इट हैड गॉट ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द इंफोटेनमेंट जो सिस्टम लगा हुआ है, that is also the most modern with the phone getting synced to it and all the modern gadgetry जो आप उसके अंदर चाहते हैं वो भी साथ में आपको ऑप्शंस मिलती हैं देने की। So we are definitely looking forward to 2017। लेकिन अगर सेगमेंट की बात की जाए तो 2016 में एक सेगमेंट जो सबको बहुत भाया वो था SUV सेगमेंट। चलिए लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे कौन सी ऐसी SUVs थी जिन्होंने आपका दिल जीता। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग बेस्ट ऑफ 2016 आवाज ओवर ड्राइव। चलिए अब बात करते हैं हम सब के चहेते सेगमेंट SUVs या फिर MUVs का। वैसे आपको बताऊं, इंडिया में ही नहीं भारत के बाहर भी SUVs और MUVs काफी पॉपुलर हो रही हैं। चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी गाड़ियां थी 2016 में जिन्होंने इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा तहलका मचाया। दो 2016 में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे ज्यादा चहेती कार मारुति विटारा ब्रेजा रही। मार्च 2016 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और लॉन्च होते ही ये कार लोगों में इतनी पॉपुलर हुई कि 6 महीने से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ा और अभी भी इस पर वेटिंग है। इसी वजह से कंपनी को अपनी 2 लॉन्च को टालना पड़ा। ब्रेजा को देश के इंजीनियरों ने देश के लोगों के लिए डिजाइन किया है और ये कार उनके लिए है जिन्हें एक मस्कुलर और SUV की तरह दिखने वाली गाड़ी चाहिए, लेकिन प्रीमियम हैचबैक कार की कीमत में, क्योंकि इसकी मुंबई में एक्स शोरूम कीमत 7,63,000 से 10,20,000 रुपए के बीच है, जबकि कंपनी विटारा ब्रेजा में सिर्फ डीजल वेरिएंट लेकर आई है।
और इस डीजल वेरिएंट में 1.3 लीटर का इंजन है जो 90 bhp पावर देता है और टेस्ट कंडीशन में ये गाड़ी 24 किलोमीटर की माइलेज देती है। साथ ही कंपनी इसमें ग्राहकों को कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन दे रही है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में 10 से 15 लाख रुपए में मिलने वाली गाड़ियों में Hyundai Creta 2016 में सबसे पॉपुलर रही। इसके पीछे कई वजह है, जैसे डायनेमिक लुक, प्रीमियम फीचर और रिलायबल ब्रांड। इन्हीं सब खूबियों की वजह से क्रेटा के खरीदार इतने हैं कि आपको 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। कंपनी इसमें 3 इंजन का ऑप्शन दे रही है, जिसमें एक पेट्रोल है तो 2 डीजल वर्जन है। लेकिन हम बात करेंगे 2 शानदार इंजन के बारे में। पेट्रोल वेरिएंट में 1.6 लीटर इंजन के साथ 123 bhp पावर मिलता है, जो 15 किलोमीटर का माइलेज देती है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में 1.6 लीटर का इंजन लगा है जो 128 bhp पावर जनरेट करता है और ये कार 19 किलोमीटर का माइलेज देती है। कंपनी इसके दोनों ही वेरिएंट में ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन दे रही है। कीमत जरूर इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। मुंबई में Hyundai Creta की एक्स शोरूम कीमत 9,75,000 से 15,41,000 रुपए के बीच है। इस साल 7 सीटर एसयूवी में सबसे ज्यादा पॉपुलर रही फोर्ड एंडेवर। लॉन्च होने के बाद से ही 25 से 30 लाख के बजट में फोर्ड एंडेवर ने अपनी अलग जगह बनाई, जबकि इस सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर पहले से ही धमाल मचा रही थी। जनवरी 2016 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च के बाद से हर महीने ये 600 से 700 गाड़ियां बिक रही हैं। इसके पीछे वजह है इसमें दिए गए फीचर्स और पावरफुल इंजन। एंडेवर में 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं और दोनों में ही डीजल इंजन है। पहला 2.2 लीटर का 160 bhp पावर देता है और ये टेस्ट कंडीशन में 13 किलोमीटर की माइलेज देता है। जिन्हें ज्यादा पावर चाहिए उनके लिए है 3.2 लीटर का जो 200 bhp पावर देता है और दोनों ही वेरिएंट में ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर का ऑप्शन मिलता है। ऑफ रोड ड्राइव के लिए इसमें टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कई सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। साथ ही इसमें सनरूफ फीचर भी मिलता है। इन सब के बाद भी फोर्ड एंडेवर की कीमत 25,14,000 से 32,20,000 रुपए के बीच है। लग्जरी सेगमेंट में कई एसयूवी देश में लॉन्च हुई, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर मर्सिडीज की जीएलसी रही। कंपनी ने जीएलसी को जून में लॉन्च किया था और ज्यादा डिमांड की वजह से 4 महीने बाद यानी सितंबर में इसका मेड इन इंडिया वर्जन भी लॉन्च कर दिया। मर्सिडीज जीएलसी में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल वेरिएंट वाली जीएलसी में 2 लीटर का इंजन है जो 245 bhp पावर देता है, जबकि डीजल वेरिएंट में 2.2 लीटर का इंजन है जो 175 bhp पावर जनरेट करता है और दोनों ही वेरिएंट में 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के साथ 5 ड्राइविंग मोड मिलते हैं। लग्जरी एसयूवी होने के साथ साथ इसमें 550 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और मुंबई में इसकी कीमत 47,90,000 से 51,90,000 रुपए के बीच है। एसयूवी के साथ 7 सीटर्स या फिर एमपीवीज या फिर फैमिली कार्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें क्या पॉपुलर रहा 2016 में, चलिए पता करते हैं। मल्टीपर्पज यानी 7 सीट वाली गाड़ियों में टोयोटा इनोवा हमेशा से पॉपुलर थी, लेकिन नई इनोवा क्रिस्टा आने के बाद ये और पॉपुलर हो गई। जबकि कीमत के मामले में पुरानी वाली इनोवा से नई इनोवा शुरुआती कीमत 5 लाख रुपए महंगी है। महंगी होने के बावजूद ये 7 सीटर कार सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिक रही है। कंपनी ने इसमें 3 इंजन का ऑप्शन दिया है, लेकिन हम बात करेंगे 2 के बारे में। इसमें पेट्रोल वेरिएंट में 2.7 लीटर का इंजन लगा है जो 166 bhp पावर जनरेट करता है और यह टेस्ट कंडीशन में 10 किलोमीटर की माइलेज देता है।
इसके डीजल वेरिएंट में 2.8 लीटर का इंजन है जो 174 बीएचपी पावर जनरेट करता है और इसकी माइलेज है 12 किलोमीटर और दोनों ही वेरिएंट में ऑटोमेटिक के साथ मैनुअल गियर का ऑप्शन है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 13,75,000 से 20,95,000 रुपए के बीच है। Now let's go to Tutu Dhawan and find out कि अगर हमें SUV या फिर MPV खरीदनी है तो इन्हीं में से चुनी जाए या फिर इंतजार किया जाए 2017 का, शायद वहां पर कुछ नया एक्साइटिंग आने वाला हो। आने वाले दिनों के अंदर, अगले साल के अंदर यू मस्ट लुक आउट फॉर 2-3 वेरी पॉपुलर व्हीकल्स और उसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी व्हीकल मेरे अपने हिसाब से इज गोइंग टू बी द हेक्सा फ्रॉम टाटा। नाउ दिस व्हीकल इज गोइंग टू बी फुली लोडेड, जो आपको 4x4 ट्रू ब्लू एक्सयूवी जो मिलती हैं उसके साथ वो आएगी विद चेंज ओवर ऑन द फ्लाई। तो अगर आप 25 से 30 लाख के बजट में SUV खरीदना चाहते हैं तो 2017 आपके लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों की, जानेंगे कौन सी गाड़ियां सबसे ज्यादा चाही गई। वेलकम बैक। 2016 में लग्जरी कार मार्केट में काफी हलचल रही। एक साल में मर्सिडीज ने 13 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। वहीं जैगुआर अपनी क्रॉसओवर कार एफ-पेस लेकर आई और निसान और फोर्ड भी लेकर आई अपनी स्पोर्ट्स कार्स, और हम लेकर आए हैं आपके लिए इन सब में से बेस्ट 5 कार्स। मर्सिडीज के बेड़े में अभी तक सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी ई क्लास हुआ करती थी, लेकिन नई सी क्लास ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वैसे ये 2015 में लॉन्च हुई थी, लेकिन इस साल भी सबसे ज्यादा पॉपुलर रही। पॉपुलर रहने की पीछे वजह है इसमें एस क्लास की तरह फीचर्स और कंफर्ट दिया गया है, और बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी ने सी क्लास का मेड इन इंडिया वेरिएंट भी उतार दिया है। सी क्लास के पेट्रोल वेरिएंट में 2 लीटर का इंजन है जो 184 बीएचपी पावर जनरेट करता है और माइलेज 14 किलोमीटर। इसके डीजल वेरिएंट में 2.2 लीटर का इंजन है जो 204 बीएचपी का पावर देता है और ये 19 किलोमीटर की माइलेज देती है, और इसकी एक शोरूम कीमत है करीब 40 लाख रुपए। ऑडी ने नई A4 लाकर 2016 में फिर से नया एक्साइटमेंट क्रिएट किया और देश में सालों से A4 ही ऑडी की बेड़े में सबसे ज्यादा पॉपुलर कार है। 2016 में जो A4 लॉन्च हुई थी वो 9th जनरेशन वाली है, जो पहले के मुकाबले हल्की और डायनामिक डिजाइन के साथ है। नई A4 में सिर्फ पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन है और इसमें 150 बीएचपी पावर देने वाला 1.4 लीटर का इंजन है जो 18 किलोमीटर की माइलेज भी देता है, और इस सेगमेंट की बाकी कारों को कड़ी टक्कर देने के लिए कंपनी ने कीमत भी 40 लाख रुपए से कम रखी है। जैगुआर ने इस साल कई कारें लॉन्च की, लेकिन जिस कार ने सबसे ज्यादा धमाल मचाया वो है जैगुआर XE। कंपनी के बेड़े में ये एंट्री सेगमेंट की स्पोर्ट्स सलून कार है। पॉपुलर होने के पीछे वजह है इसका डिजाइन और स्पीड। लुक के लिहाज से ये थोड़ी जैगुआर की F टाइप स्पोर्ट्स कार से मिलती है। स्पीड के मामले में भी ये कम नहीं है, 7 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें 2 इंजन का ऑप्शन है और दोनों में ही 2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन लगा है। बेस वेरिएंट प्योर में 200 बीएचपी का पावर मिलता है, जबकि पोर्टफोलियो में 240 बीएचपी का, जबकि ये माइलेज में 12 किलोमीटर आराम से दे देती है और कीमत भी ज्यादा नहीं। मुंबई में इसकी एक शोरूम कीमत 40,30,000 से 48,47,000 रुपए के बीच है। चलिए अब चलते हैं टूटू सर के पास, पता करते हैं ये गाड़ियां इतनी पॉपुलर क्यों रही और 2017 में किन पर नजर रखनी चाहिए। अगले साल जो आपको देखने वाली गाड़ियां हैं वो 2 हैं, वो बहुत इस वक्त अहम मायना रखती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। टोयोटा की एक लेक्सस ब्रांड है which is an identity by itself, it does not say it is Toyota Lexus, वो आने वाली है और बहुत दिनों से ताक रखी हुई थी इंडिया की तरफ आने की। So that is going to be the first entry
और साथ साथ ही मर्सिडीज भी अपनी ई क्लास लॉन्च करेगा, बट दे आर लुकिंग एट अ स्मॉल विंडो। जिस वक्त हमारी इकोनॉमी के जीएसटी लॉन्च होती है तो साथ साथ ही वो भी लॉन्च करेगा। So this was a throwback at 2016, लेकिन अगले हफ्ते जरूर जुड़िएगा हमारे साथ क्योंकि we are going to look ahead और लेकर आएंगे आपके लिए 2017 में लॉन्च होने वाली कुछ गाड़ियां और साथ ही उनके फीचर्स भी। आवाज ओवरड्राइव की टीम की तरफ से मेरी क्रिसमस, टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज। बाय बाय।